नमस्ते दोस्तों। आज हमारे पास एक अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है एंड एज यूजुअल प्रॉब्लम को करने से पहले हम प्रॉब्लम को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लेंगे। उससे बहुत हेल्प होता है। तो क्या बोला गया है, दो इंसान है, एक है एरन और एक है आदित्य। ये दोनों ने मिलके कुछ पेंसिल और कुछ शार्पनर खरीदा। तो कितना पेंसिल और कितना शार्पनर खरीदा? ये पेंसिल और ये शार्पनर, ठीक है, शार्पनर, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे कि एरन ने पी पेंसिल खरीदा और एस शार्पनर खरीदा। अब हम इसको एक्स और वाई भी लिख सकते थे, लेकिन पी और एस क्यों लिखे दोस्तों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्स और वाई लेके प्रॉब्लम शुरू किए, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बीच में आप कुछ इक्वेशंस बनाए एक्स और वाई के साथ, और वहां पे आप भूल गए कि आप एक्स किसको माने थे और वाई किसको माने थे। उस केस में क्या होगा, फिर से आपको याद करना पड़ेगा कि एक्स किसको माने थे, वाई किसको माने थे। उससे टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। तो एग्जाम में टाइम वैसे ही कम रहता है। तो हम इसीलिए पी और एस मान के चलेंगे, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे शुरू से ही, कभी भी देख के आपको पता चल जाए कि क्या है। तो ऐसा ही कुछ वेरिएबल आप भी रखा करो, ठीक है। अब देखो, ये पी आयरन का है, एस आयरन का पेंसिल है पी, और एस है आयरन का शार्पनर। तो आदित्य का पेंसिल कितना होगा? 2p, क्योंकि बोला गया है ना कि आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर, यानी कि s-10। अब इसका कॉस्ट भी बताया गया है कि शार्पनर का कॉस्ट 2 रुपये ज्यादा है। ठीक है, दो ज्यादा है, रुपए या डॉलर हो तो नहीं बताया, बट चलो, दो ज्यादा है। अब हम पेंसिल का हम कॉस्ट मान लेंगे एक्स, और शार्पनर का कॉस्ट फिर ऑटोमेटिक x+2 हो जाएगा ये दोनों में। तो ये हमारा खर्चा भी साथ में आ ही जा रहा है कि कितना खर्चा हो रहा है। और एक चीज बोला गया है, दोनों ने सेम स्पेंड किया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, दोनों ने मिलके कितना पेंसिल खरीदा है। एरन एंड आदित्य टुगेदर हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स दे बॉट। दोनों ने मिलके कितना पेंसिल खरीदा? p+2p। ये p और ये 2p, दोनों ने मिलके इतना पेंसिल खरीदा। तो ये 3p का मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना दोस्तों। तो ये याद रखना। अब इतना तक समझ में आ गया दोस्तों, तो अभी हम सॉल्यूशन में जाते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो बाद में अप्रोच देख लेना, ठीक है। जो आप में से जो जो भी चाहोगे कि बस अप्रोच देख लेने के लिए, वो भी वो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ऐसे हम लिखते हैं ना, तो प्रॉब्लम आधा सॉल्व यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, आयरन का खर्चा कितना है? पी एक्स प्लस एस इंटू x+2, ये हो गया आयरन का खर्चा। और आदित्य का खर्चा कितना है? 2px प्लस s-10, इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं दोस्तों, ठीक है, s-10, और ये x+2। अब इसको तोड़ना है। ये तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, देख के लग सकता है कि किसी किसी को लग सकता है कि हाँ चलो थोड़ा ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आप शुरू करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2px, ये आपका sx-10x प्लस 2s-20। सबसे बड़ी बात है, आधा चीज़ तो कट ही जाएगा। sx तो कट ही गया, यहाँ पर 2s कट ही गया। तो क्या आ जाएगा आपका, ये px को इधर लेके चले जाओ आप, 0 = px -10x-20। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं px = 10x+20। यानी कि हम p को और टर्म्स, और जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर देंगे। तो 10+20/x, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन दोस्तों, ये हम याद रखेंगे। अब आपके पास आ गया p = 10, जाके देख लेते हैं फिर से। 10+20x है ना, 10+20/x, 20/x, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 3p का मिनिमम वैल्यू। तो 3p का मिनिमम वैल्यू का p, देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि ये नंबर ऑफ पेंसिल है ना। हमने क्या माना था, p इज द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट बाय एरन। तो ये है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3p को मिनिमाइज करने का मतलब है कि p को मिनिमाइज करो। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि मान लो x = 1 है। उस केस में p क्या होगा दोस्तों? 10+20 सीधा, यानी कि 30। इस तरह से अगर x = 2 है, तो p क्या होगा? p होगा दोस्तों 10+20/2, यानी कि 20। तो आप एक चीज देख सकते हो, x हम जितना बड़ा कर रहे हैं ना, तो p का वैल्यू उतना छोटा होते जा रहा है। आप कितना बड़ा कर सकते हैं? x का वैल्यू मान लो हम 20 ही रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, p = 10+20/20, ये हो जाएगा आपका 11। अब देखिए, इससे बड़ा हो सकता है क्या? हम 21 अगर रख देंगे, अगर x = 21 कर देंगे, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? p का वैल्यू 10+20/21। अब देखो, ये इंटीजर ही नहीं रहेगा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू एन इंटीजर, है ना। तो इंटीजर ही नहीं रहे ना, तो ये वैलिड केस नहीं है, दिस इज नॉट ए, ये जो केस आप देख रहे हो ना, दिस इज नॉट ए वैलिड केस, ठीक है। तो हम x का वैल्यू मैक्सिमम 20 तक ही ले जा सकते हैं इसको छोटा करने के लिए, ठीक है।
तो उस केस में पी का वैल्यू क्या होगा, पी का मिनिमम वैल्यू, मीन ऑफ पी हम लिख देंगे इज 11, यानी कि मीन ऑफ 3p हम बोल सकते हैं 33। ठीक है, तो यही हो गया आंसर दोस्तों। तो होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस केस में वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो मिलते रहे। और आप हमारा कमेंट सेक्शन में बताओ कि सॉल्यूशन कैसा लगा, और अगर आप बेटर सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करो, ताकि सबका हेल्प हो जाए जो भी इस वीडियो देखेगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ हमें कि और किस टाइप का प्रॉब्लम हम हमारे चैनल में कवर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वो सब प्रॉब्लम्स कवर हो जाए। और अगर हाँ, अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम अगर मिलते रहे, ऐसे चाहते हो कि आपका टाइमलाइन में इस तरह का प्रॉब्लम आते रहे, तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपके लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।